ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 74, 75, 76, 77 और 78। भगवान श्री कृष्ण का यादव सभा में अपनी कैलाश यात्रा का विचार प्रकट करते हुए नगर की रक्षा के लिए यादवों को सावधान रहने का आदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब रात बीती और प्रभात हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अग्निहोत्र करके मंगलाचार के पश्चात ब्राह्मणों को उत्तम दक्षिणाएं देकर उन्हें बहुत सी गौएं दी और उन श्रेष्ठ द्विजों को नमस्कार करके जगतपति श्री कृष्ण ने आस्थान मंडप में प्रवेश किया। वहां महान सिंहासन पर बैठकर उन्होंने समस्त वृष्णिवंशी वीरों को बुलाया, जिनकी बुद्धि का आश्रय लेकर समस्त यादव सुख से रहते थे। वे सदा धर्म में तत्पर रहने वाले वृष्णिवंशी यादवों के नेता थे। उन महात्मा की नीति से देवता भी सदा भयभीत रहते थे। जिनके बुद्धि बल से भगवान श्री कृष्ण सदा पृथ्वी का शासन करते, जो देवताओं के समान परम कांतिमान एवं वृष्णिवंश के प्रमुख वीर थे, उन उद्धव को तथा अन्य यादवों को भी बुलाकर भगवान श्री हरि ने उन सब से कहा, समस्त यादव मेरी बात सुने। मेरे पिता के मित्र उद्धव जी, आप भी मेरा वचन सुनिए। बाल्यकाल से लेकर अब तक दुष्टों का संहार करने के लिए मेरे द्वारा जो प्रयत्न हुआ है उसे आपने प्रत्यक्ष देखा है। मुझे देवताओं के आगे खड़ा करके देवराजेंद्र ने मेरा अभिषेक किया। मेरे हाथ से कंस मारा गया, चाणूर मुष्टिक का संहार हुआ, महाराज उग्रसेन का अभिषेक हुआ और द्वारकापुरी का निर्माण भी हुआ। अन्य बलवान नरेश भी मेरे द्वारा मारे गए। जो वीर राजा जरासंध था, उसका मैंने भीमसेन के द्वारा बलपूर्वक दमन किया। जरासंध का संहार हुआ। गोमंत पर्वत से जाते समय युद्ध में राजा श्रीगाल का वध किया और नरकासुर दानव मेरे हाथ से मारा गया। परंतु जो नरकासुर का सखा है, वह भी राजा पुंडरक अब तक शेष है। वह बलवानों का नेता और मुझसे सदा द्वेष रखने वाला है। पुंडरक द्रोणाचार्य का शिष्य, बलवान, ब्रह्मशास्त्रवेता, रणकर्म कुशल, शास्त्रज्ञ, नीतिमान, साक्षात नेता, यत्नशील योद्धा, दूसरे परशुराम की भांति युद्ध प्रेमी राजा है। वह मेरा एकांत शत्रु है और सदा मेरा छिद्र ढूंढता रहता है। यदि वह थोड़ा सा भी छिद्र पा जाए तो युद्ध के लिए उद्धत होकर द्वारकापुरी को सताने लग जाए। पुंड्र देश का बलवान राजा पुंड्रक थोड़े से साधनों द्वारा वश में आने वाला नहीं है। मैं किसी कारणवश कैलाश पर्वत को जाऊंगा। वहां जाकर समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान शंकर का दर्शन करना चाहता हूँ। जब तक मैं लौट ना आऊं तब तक आप लोग यहाँ नगर की रक्षा के लिए सतत सावधान रहें। जब तक मेरा आना ना हो तब तक इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः सात्यकी से इस प्रकार कहा। अध्याय 75। भगवान श्री कृष्ण की सात्यकी और उद्धव से नगर की रक्षा के विषय में बातचीत तथा बलराम आदि यादवों को भी रक्षा का भार सौंपकर उनका कैलाश यात्रा के लिए उद्यत होना। भगवान बोले, योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी, मेरी बात सुनो। तुम स्वयं कुछ पहनकर तलवार, गदा और धनुष हाथ में लिए नगर की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहो। यदुकुल तिलक प्रभावशाली वीर द्वारकापुरी बहुसंख्यक क्षत्रियों की निवास भूमि है। तुम जतन पूर्वक खड़े रहो और इसकी रक्षा करो। मैं तुम्हें रात भर नींद नहीं लेनी चाहिए। आज से तुम्हें शास्त्रों की व्याख्या में भी नहीं लगना चाहिए। वृष्णिवंश का पालन करने वाले वीर, अब तुम्हें वादियों के साथ वाद भी नहीं करना चाहिए। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे यह पूरी उपहास का पात्र न बने। सात्यकी बोले, जनार्दन, मैं यथाशक्ति आपके इन वचनों का पालन करूंगा। मैं भृत्य की भांति बलराम जी की आज्ञा का अनुसरण करूंगा। जब तक आपका आना होगा तब तक मैं यत्न पूर्वक पूरी की रक्षा में लगा रहूंगा। गोविंद, माधव, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे तो रणभूमि में
शत्रु का दमन करने के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे लिए दुस्साध्य है। यदि इंद्र, यम, कुबेर, पाशधारी वरुण भी युद्ध के लिए आ जाएं, तो आपकी कृपा से इन सब पर विजय पा जाऊंगा। फिर नृपश्रेष्ठ पौंड्रक को पराजित करना कौन सी बड़ी बात है। आपका यह कार्य मैं अति सावधान होकर करूंगा। तत्पश्चात कमल नयन श्री कृष्ण ने पुनः उद्धव जी से इस प्रकार कहा, उद्धव जी, आप मेरी बात सुनिए और इसका प्रयत्न पूर्वक पालन कीजिए। तात आप सदा सावधान रहें और इस विषय में हम लोगों की सहायता करें। इस समय यहाँ सब बातें कहने से मुझे बड़ा संकोच होता है। जो सब प्रकार से विद्याओं में पारंगत है, उन सब के आप ही नेता हैं। जो करने योग्य कार्य हैं उसे आप जानते हैं। जो सर्वदा नहीं करने योग्य हैं, वह भी आपसे अज्ञात नहीं हैं। उद्धव जी बोले, प्रभु, मेरे प्रति आपके मुंह से यह कैसी बात निकल रही है। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, किंतु यह आपका प्रेम ही इस रूप में प्रकट हुआ है। केशव, जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसमें कौन सी विशेषता नहीं है। आप इस समस्त जग के प्रधान सृष्टा और संहारक हैं। आप इस समस्त कार्यों के कारण, वक्ता, श्रोता और प्रमाण वेता हैं। ब्रह्म ज्ञानी मुनि आपको ही ध्याता, ध्यान और ध्येय रूप में जानते हैं। हमारे तो आप ही स्वामी और संरक्षक हैं। शत्रु बलवान हो तो उनसे प्रीति दान नीति का प्रयोग उचित होता है। जहाँ साम, दान और दंड इन तीनों नीतियों की पहुंच ना हो सके, वहाँ महान भेद का प्रयोग करना चाहिए। यह नीतिज्ञ पुरुषों का मत है। उन सभी नीतियों में विद्वान पुरुष आपको ही प्रमाण मानते हैं। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, सारा ज्ञान आप में ही समर्पित है। फिर शम्पायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अतिशय नीतिमान उद्धव जी चुप हो गए। तदंतर वे तत्ववेता भगवान श्री कृष्ण इसी तरह यादव सभा में महाभाव बलराम, महाराज उग्रसेन तथा कृतवर्मा से पूर्वोक्त बात कहते हुए बलराम जी से बोले, भैया, आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। आप सदा नगर की रक्षा के लिए यत्नशील बने रहिए। आप रक्षा के लिए खड़े हो जाएं तो जगत की क्या पीड़ा हो सकती है। अतः अब आप गदा उठाइए। सदा क्रीड़ा और मनोरंजन का ही अवसर नहीं होता। आप सदा यत्न पूर्वक द्वारकापुरी की रक्षा करें, हमें उपहास का पात्र न बनना पड़े। ऐसा प्रयत्न कीजिए और गदा लिए सदा रक्षा के लिए उद्यत रहिए। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सभी विष्णुवंशी अपने अपने घर को लौट गए। तब जगन्नाथ श्री कृष्ण ने पर्वत प्रवर कैलाश को जाने का विचार किया। अध्याय 76। गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण का बद्रिकाश्रम में जाना। मार्ग में देवताओं मुनियों द्वारा उनकी स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने मन ही मन पक्षीराज गरुड़ का चिंतन करते हुए कहा, ताक्षर्य, शीघ्र आओ। कुरुश्रेष्ठ, तब भगवान गरुड़ वहां आ पहुंचे, जिन्हें वेद की राशि माना गया। वे बलवान, पराक्रमी, योगी, शास्त्रों के नेता हैं। जग उनका स्वरूप है। वे पुराणात्मा और पावन हैं। सामवेद उनका मस्तक है, ऋग्वेद उनकी पांखें हैं। पक्षधारी गरुड़ पिंगल वर्ण के हैं। उनकी आकृति जटिल दिखाई देती है। वे देव अधिदेव भगवान विष्णु के वाहन तथा भगवान पत्नियों के गर्भ का उच्छेदन करने वाले हैं। उस समय महापराक्रमी गरुड़ भगवान केशव के सम्मुख प्रकट हुए और घुटनों के बल पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम करते हुए बोले, जगतपते विष्णु, आपको नमस्कार है। देवेश्वर हरे स्वामी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जाति के पक्षों में प्रधान गरुड़ का अपने हाथ से स्वागत पूर्वक स्पर्श किया और उनसे तत्काल कहा, मैं कैलाश पर्वत को चलूंगा। सनातन देवता कल्याण स्वरूप भगवान शंकर का दर्शन करना चाहता हूँ। तब गरुड़ ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान जनार्दन ने आसपास खड़े हुए यादवों से कहा, तुम सब सतत सावधान रहना। जगदीश्वर श्री हरि पूर्वोत्तर दिशा की ओर चले। गरुड़ ने अपने महानाद से तीनों लोगों को कंपित कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण का भार वहन करके आगे बढ़ते हुए पक्षी गरुड़ ने अपने पैरों से समुद्र को शुद्ध कर दिया और पंखों की हवा से समस्त पर्वतों को कंपित कर दिया। उस समय गंधर्वों सहित देवता आकाश में खड़े हो प्रिय वचनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। जगन्नाथ देव आपकी जय हो, जगतपते विष्णु आपकी जय हो, आपकी जय हो। भूत भावन भागवन आपको नमस्कार है। उत्तम नरसिंह रूपधारी आपको नमस्कार है। आप दैत्य और दानवों का नाश करने वाले अजय हैं, आपकी जय हो। आप योगियों के ध्येय और परम गति स्वरूप हैं। नारायण कृष्ण कृष्ण हरे हरे आदि करते हैं पुराण आत्मन ब्रह्म योने सनातन देव आपको नमस्कार है। सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप भक्ति प्रिय भक्त स्वरूप हैं। दानव नाशन आपको नमस्कार है। सकलेश्वर आपका स्वरूप अचिंत्य है, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर श्री कृष्ण उन स्तुति वचनों को सुनते हुए वेद पारंगत मुनियों और देवताओं के साथ उस स्थान पर गए जहां पूर्व काल में लोक वृद्धि करने वाले साक्षात भगवान विष्णु ने लोकहित की कामना से अत्यंत कठोर तप किया था। प्रभावशाली भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक महातपस्या की थी। जगदीश्वर विष्णु ने अत्यंत कठोर तप करके वहां अपने आप को नर और नारायण नाम से विख्यात 2 स्वरूपों में अभिव्यक्त किया था। उस क्षेत्र के मध्य भाग में सरिताओं में श्रेष्ठ पावनी गंगा प्रखर गति से प्रवाहित होती रहती है, जहां इंद्र ने वेदार्थ तत्व के ज्ञाता वृतासुर का वध करके लगी हुई ब्रह्म हत्या का विनाश करने के लिए 10,000 वर्षों तक तप किया था, जहां भगवान जनार्दन का ध्यान करने से ही सिद्ध पुरुषों को सिद्धि प्राप्त हुई थी। रणभूमि में लोक को रुलाने वाले रावण का वध करके भगवान श्री राम ने इंद्र द्वारा पालित हुई शास्त्राज्ञा का पालन करने की इच्छा से जहां घोर तपस्या की थी, देवता और उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि जहां सिद्धि को प्राप्त होते हैं और जहां जगदीश्वर केशव साक्षात रूप से नित्य निवास करते हैं, जहां मुनियों के साथ यज्ञ नित्य होते रहते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेता है। नृपोत्तम मुनिश्रेष्ठ गण जिस पुण्य भूमि को स्वर्ग की सीढ़ी समझ उसे पाने की इच्छा करते हैं तथा जहाँ शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिससे पुण्यशील उत्तम धर्मात्मा मनुष्यों का स्थान बताया गया है, जहाँ भगवान विष्णु की आराधना करके देवता स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। मात्सर्य रहित ऋषि मुनि जिसे सिद्ध पुरुषों का खेल क्षेत्र कहते हैं, उस विशाला बद्री का दर्शन करने के लिए सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने सायकाल में तत्वदर्शी मुनियों और देवताओं के साथ वहां के परम पवित्र ऋषि मुनि सेवित तपोवन में प्रवेश किया। जिस समय सब और अग्निहोत्र की रक्षा प्रचलित हो चुकी थी, पक्षियों के कलरव से तपोवन गूंज रहा था। विहंगम अपने घोंसलों में बैठे थे, गौएं दूही जा रही थी। मुनियों में उत्साही ऋषि महर्षि सब ओर खड़े थे। सिद्ध लोग समाधिस्थ होकर भगवान जनार्दन का चिंतन करते थे। हवनीय घृत आग पर चढ़ा दिए गए थे। सब और अग्निहोत्र की अग्नियां प्रज्वलित होती थी और उन अग्नियों में सब और आहुतियां दी जा रही थी। अतिथियों का सत्कार हो रहा था और जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य संध्या काल में अस्त हो रहे थे। उसी वेला में देवताओं के साथ सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने मुनि सेवित तपोमयी बद्री तीर्थ की भूमि में प्रवेश किया। बद्रिकाश्रम के मध्य भाग में प्रवेश करके कमल नयन भगवान श्री कृष्ण दीपकों से प्रकाशित प्रदेश में गरुड़ से उतरकर देवताओं सहित खड़े हुए। अध्याय 77। देवताओं सहित श्री कृष्ण का बद्रिकाश्रम में ऋषियों द्वारा आतिथ्य सत्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर मुनिगण देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित हुए देख अग्निहोत्र पूरा करके उनके पास आए और उन श्रेष्ठतम अतिथियों के स्वागत सत्कार में लग गए। वे मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले और समाधि में दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहने वाले थे। किन्हीं के सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं थी तो किन्हीं मुनि ने
मूड मुड़ाए हुए थे, कितने ही दुर्बल हो गए थे कि उनकी नस नाड़ियां शरीर में व्याप्त दिखाई देती थी। कितने ही रक्त और मज्जा से हीन थे। कुछ लोग पत्थर से कूट कूट कर खाद्य पदार्थों को खाते थे, तो कुछ मुनि पत्ते चबाकर रहते थे। कितने ही वेद विद्या के व्रत को पूर्ण करके स्नातक हो चुके थे, कितने ही निर्हार रहकर महान तप करते थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हीं का सदा स्मरण करते, उन्हीं का भजन चिंतन करते रहते थे। किन्हीं की मुक्ति सन्निकट थी, कितने ही एकमात्र ध्यान में संलग्न थे, कितने ही ध्यान मग्न चित्त से भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन करते थे। कोई एक वर्ष पर आहार करने वाला था, कोई जल के भीतर निवास या जल मात्र का आहार करने वाले थे, कोई श्रोत स्मार्त शुभ कर्मों में तत्पर रहकर इंद्र को भी भय प्रदान करते थे। वशिष्ठ, वामदेव, रेभ्य, धूम्र, जाबाली, कश्यप, कण्व, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, अश्वशिरा, भद्र, शंख, शंखनिधि, कुणी, पाराश्रय, पवित्राक्ष, महामना, याज्ञवल्क्य, कक्षिवान, अंगिरा मुनि, दीप्त तपा, असित, देवल, वाल्मीकि, ये और दूसरे मुनि अविनाशी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यथा योग्य अर्घ्य लिए अपनी अपनी कुटियों से आए। उन्होंने वहां जाकर उस समय भक्ति भाव से विनम्र हो पापहारी सर्वव्यापी ईश्वर भक्त वत्सल जनार्दन देव श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। देव देव श्री कृष्ण, केशव, प्रणवातम, जगन्नाथ, हरे, हम आपके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, केशव, आपको सर्वदा नमस्कार है। इस प्रकार उन जगदीश्वर को प्रणाम करते हुए ब्राह्मणों ने उपयुक्त बात कही। वे कहने लगे, भगवान, यह आपके लिए अर्घ्य है, यह पात है और यह आसन है। आपके दर्शन से हम सदा के लिए कृतार्थ हो गए। आप जगदीश्वर हम पर प्रसन्न हैं। हम आपकी क्या सेवा करें? हमारे लिए क्या कर्तव्य है? प्रभु, हरे, हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया? इस प्रकार सबने भगवान के सामने हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही। देवताओं सहित श्री कृष्ण ने भी उनके दिए हुए अर्घ्य आदि का यथा योग्य उपयोग करके कहा, मुनिवरों, आप लोगों ने हमारा पूरा सत्कार कर दिया। आप लोगों का उत्तम तप बढ़े। इस प्रकार कहते हुए पुराण पुरुष जनार्दन देव श्री कृष्ण ने गरुड़ जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रात्रि में आसन ग्रहण किया। फिर उन्होंने पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों के अग्निहोत्र, तप और भृत्यों के भरण पोषण आदि सभी कार्यों के विषय में कुशल समाचार पूछा। इस तरह जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे कुशल मंगल पूछा, तब वे श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, आपकी कृपा से हमें सर्वत्र कुशलता है। तत्पश्चात उन ऋषियों ने निवार और फल मूल आदि के द्वारा समस्त देवताओं तथा विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण का यत्न पूर्वक आतिथ्य किया। उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। अध्याय 78। भगवान श्री कृष्ण की समाधि, माहन कोलाहल और उनके पास भागते हुए मृग आदि का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर जिनकी गति का ज्ञान होना कठिन है, वे सर्वसमर्थ सर्वव्यापी भगवान यदुनाथ गंगा जी के उत्तर तट पर उस स्थान को देखने के लिए गए जहां उन्होंने पूर्व काल में स्वयं तप किया था। उन श्री हरि ने स्वयं ही उस साक्षात तपोवन में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करके वे परम सुंदर एवं मनोरम देश का दर्शन करने लगे। तदंतर पुण्य की वृद्धि करने वाले भगवान उस आश्रम में बैठे। बैठने के पश्चात उन कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने मन को समाधि में लगाया। वे देवेश्वर जगन्नाथ किसी अनिर्वचनीय तत्व का चिंतन करते हुए उस समाधि में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो गए। वायु शून्य स्थान में निष्कंपन भाव से प्रज्वलित होने वाले दीपक के समान जब वे देव गुरु श्री हरि समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए, तब वहां सब और बड़ा भयंकर शब्द प्रकट हुआ। खाओ, मौज उड़ाओ, खाओ, जाओ इन मृगों के पीछे। भगवान श्री हरि के प्रसाद से इन सबको फिर यहाँ हाँक लाओ। ये भगवान विष्णु हैं, ये श्री कृष्ण हैं, ये हरि ईश्वर अच्युत इधर बैठे हैं।
विष्णु देवेश्वर स्वामी माधव केशव आपको नमस्कार है इत्यादि रूप से उस रात में महान कोलाहल होने लगा। तदंतर मृगद्रोही सिंह बड़े जोर जोर से दहाड़ने लगे। मृगों के पीछे दौड़ते और भौंकते हुए कुत्तों, भयभीत मृगों, रीछों, व्याघ्रों और चिंघाड़ते हुए हाथियों का गर्जन चारों ओर गूंजने लगा। उस समय रात्रि में तीनों लोगों को भयभीत करने वाला वह महानाद प्रकट हुआ। वे सोचने लगे, यह कैसा महान कोलाहल हो रहा है, यह किसका शब्द सुनाई दिया जो मेरी स्तुति से युक्त है। इस वन में दौड़ते हुए कुत्ते और भागते हुए समस्त मृगों का यह महान कोलाहल, शिकार खेलने की यह बड़ी आवाज आश्चर्य की वस्तु है। मन ही मन ऐसा सोचकर संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके उस महान कोलाहल का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां सावधान होकर बैठे। इतने में ही बहुत से मृग भागते हुए उधर आ निकले जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। साथ ही उनका पीछा करता हुआ कुत्तों का झुंड भी आ पहुंचा। तदंतर सैकड़ों और हजारों मशालें जल उठी, जिनसे सारा अंधकार नष्ट हो गया। दिन के समान प्रकाश फैल गया। वहां भूतों के समुदाय दिखाई दिए। महाभयंकर पिशाच गरजते और भांति भांति के शब्द कर रहे थे। वे सभी पिशाच विकराल मुख वाले थे। कितने ही मृग उन पिशाचों द्वारा मारे गए और मारे जा चुके थे। बहुत से घायल हुए मृग और हाथी इधर उधर भाग रहे थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जहाँ विराजमान रहे, वहां सहस्त्रों मृग लगातार भागते चले आए और देवेश्वर श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए। यह बात हमारे सुनने में आई है। थोड़ी ही देर में बहुत सी विकृत आकार वाली विकराल पिशाचनियां भी वहां आ पहुंची जहां भगवान केशव विराजमान थे। वे सब की सब पुत्रवती थी। उनके दर्शन मात्र से दूसरों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसी प्रकार कुत्तों का समुदाय भी वहां आकर इधर उधर विचरने लगा। तत्पश्चात उन मृगों द्वारा घिरे हुए वे विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उन सबको वहां आया देख महान आश्चर्य में पड़कर उन सब की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे, यह किसका महान कोलाहल फैला हुआ है, अथवा यह किसका जन समुदाय यहाँ आ पहुंचा है। कौन भक्ति भाव से मेरी स्तुति करता है, जिसके ऊपर मैं प्रसन्न होऊंगा। आज मेरे प्रसन्न होने पर किसको परम दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होना चाहती है। इस प्रकार भगवान श्री हरि साधारण मनुष्य के समान सोच विचार करते हुए वहां बैठे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में भगवान श्री कृष्ण का कैलाश यात्रा विषय 74वां, 75वां, 76वां, 77वां और 78वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण।